ये लो जी कश्मीर वाले, तुम भी 370 से मुक्ति पालो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब ये लो जी तुम्हारी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनवाने का भी काम मैं कर देता हूं। यानी अजीब अजीब काम हो रहा है। आपको मणिपुर की लोगों की चिंता नहीं है, पूरे भारत के मुसलमानों की चिंता। वक्फ बोर्ड में सुधार होगा, मुसलमानों का कल्याण हो जाएगा, तो हिंदुओं का क्या होगा? हिंदुओं के भी तो संगठन है, बोर्ड है, न्यास है, समितियां हैं, ट्रस्ट हैं, प्रबंधन कमेटियां हैं, उनके बारे में कोई कानून क्यों नहीं बनाते? वोट तो आप हिंदू से लेते, मुसलमान से तो आप वोट लेते भी नहीं। आप अब आपने बोल लिया, तुम तो मंगल। अब मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब तो दे दीजिए कि जब गैर मुसलमान की जमीन वक्फ हो सकती है तो गैर मुसलमान वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं हो सकता? सरवर साहब, नहीं हो सकता होना। अब तो धड़ल्ले से होना चाहिए। अब तो होगा, जिन लोगों ने लूट लिया होना चाहिए नहीं, अब तो होगा। मतीन और फला चिला, अब आप लोग लूटिए ना भाई। अरे अब आपकी सरकार है, अब मनुस्मृति का राज है, मेरा घर भी लूट सकते हैं। अभी तो अमित शाह जी धमका रहे हैं कि खबरदार कोई अगर सर उठाया। नहीं, उन्होंने कहा मानना पड़ेगा। नहीं, मिसकोट मत कीजिए, डू नॉट मिसकोट। ही सेड संविधान है, संविधान की बात सबको माननी पड़ेगी। सरवर साहब को भी, ऐश्वर्या कपूर को भी, रोहित को भी, रिजवी जी को भी, अनुराग भदौरिया को भी, गौरव भाटिया को भी। आपने जेपीसी का सुझाव माना क्या? बाध्य है क्या? जेपीसी का आपने सुझाव माना क्या? बाध्य है क्या? बाध्य है? ये संविधान नहीं, संविधान में बाध्य है। नहीं, बात नहीं, संविधान में बाध्य है। नहीं है। नहीं, संविधान में बाध्य है। बात तो नहीं। नहीं, संविधान निर्माताओं ने सब सोच के बनाया ना। संविधान में बाध्य होता तो मानना पड़ता। संविधान में बाध्य है तो आप थोपिए। सरवर साहब, संविधान में बाध्य है। हम तो विपक्ष ने ऑन रिकॉर्ड रखा, हमने चेंजेस मांगे, सरकार ने नहीं किया। संविधान इसकी अनुमति देता है। रोहित, बाध्य नहीं है। रोहित, एंड देन आई एम कमिंग बैक। गौरव जी आ रहा हूं, अनुराग आ रहा हूं, अनुराग दादा आ रहा हूं। रोहित, आप भी मां कामाख्या की पूजा करके आ रहे हैं लग रहा है। रोहित, देखिए, मुसलमानों के, मैं कामाख्या माता के मंदिर में आज पूजा कर रहा मैं देख रहा हूं गुलाबी टीका। मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा, मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा लालू यादव ने 15 साल पहले संसद में चिल्ला चिल्ला के कहा था, पटना के दागमंगला चौराहा पर वक्फ के नाम पर जमीनों को बेचकर बड़े बड़े अपार्टमेंट बना दिए गए। जल्दी वक्फ के नाम पर एक नया कानून बनाइए, नहीं तो सब लूटपाट हो जाएगा। और आज जब देश की लोकप्रिय सरकार गरीब वंचित मुसलमान भाई बहनों के संपत्ति के संरक्षण के लिए एक उत्कृष्ट कानून सदन में ला रही है, तो चोर मचाए शोर, छाती पीट रहा है लोग। देश के मुसलमानों ने बनाने को बोला था, ये थोड़ी बोला था मोदी जी के लिए, कानून के नाम पे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के लिए। चुप रहिए, बीच में पकड़ करने की आदत है आपको। आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे। देश की लोकप्रिय सरकार ने जब एक मजबूत कानून वक्फ के नाम पर बनाया, जिसमें आगा खानी मुसलमान, बोहरा समाज के मुसलमान, मुसलमान माताएं बहनें, गरीब वंचित पासमानदा मुसलमान के भाग्य का पिटारा खुलने जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी के लोग और कुछ मुसलमान भाइयों और बहनों को बरगलाने की राजनीति करने वाले स्वयंसेवी समूहों के मुखिया बेचैन हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। आपकी व्याकुल का और आपकी व्याकुलता का इलाज बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के माध्यम से देश की लोकप्रिय सरकार कर रही है। बेचैन मत होइए। गरीब मुसलमान, वंचित मुसलमान, पासमानदा मुसलमान, आगा खानी मुसलमान, बोहरा समाज के मुसलमान और मुसलमानें बहनें और माताएं गदगद हैं, सड़कों पर उतर के गुलाब लुटा रही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के लिए। और संसद में आज जो शेर की तरह गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपना उद्बोधन दिया है, उससे देश का बच्चा बच्चा संतुष्ट है। वक्फ के नाम पर इस देश में कांग्रेस के संरक्षण में लंबे समय तक कालाबाजारी हुई है। आज जब उस पर ताला खोला, सरवर साहब कुछ कह रहे हैं तो आप लोग व्याकुल हो रहे हैं। गौरव जी आ रहा हूं, क्या सरवर साहब कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं सरवर साहब? संपत्ति का ओके रोहित, रिलैक्स। सरवर साहब क्या कह रहे हैं? के नाम पर काला, सरवर साहब क्या कह रहे हो? नहीं चलेगी। सरवर साहब क्या कह रहे हैं आप? थर्रा गया है, 50-50 किलोमीटर दूर तक लोग भयभीत हो गए। रोहित ऑल्सो, अगला कानून अब फिर कौन सा आएगा? क्योंकि हिंदुओं के लिए तो काम करना नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही करना था। अगली प्लानिंग शुरू होगी, फिर 4 महीने डिबेट होंगे हिंदू मुसलमान के। आप लोग जो पुरुष सत्ता के प्रतीक पुरुष हैं, आप लोग और हिंदू माता और बहनों को गुलामी मिल गई। मोदी जी की वोट दिया लाइन लगा के आपको हिंदू माता बहनों ने कि 2 महिलाओं को आजादी रखा जाएगा,
पेट में दर्द हो रहा है। महिलाओं को मोदी सरकार ने लाने का काम किया वक्फ के अंदर, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप महिला विरोधी लोग हैं, आप लोग कुरान के विरोधी हैं, आप माताओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं। अरे आपके पेट में आप दर्द नहीं जब होना प्रसाद चाहिए। में तेल अगर नहीं ट्रिपल बचा तलाक पर सके, आपको मुसलमान शर्म हो तो महिलाओं को बोलिए मत। आजादी मिली, तिरुपति बालाजी ने आपने जो अपवित्र कर दिया पूरे प्रसाद को, सरकार करने जा रही मछली का है, तेल और तो आपको सुअर क्यों का दर्द तेल हो और रहा गाय है? का तेल हम खिलाते देश के हैं। आम आवाम के लोग चले हैं। ओके, रिलैक्स। हिंदुओं का धर्म नष्ट करते हैं और मुसलमानों से प्रेम दिखाते हैं। 3 बार मोदी जी रिजवी जी, प्रधानमंत्री बालाजी ने क्या ओके रोहित, बात मत रिजवी जी, कीजिए। प्रॉब्लम क्या है? जब गैर मुस्लिम की जमीन वक्फ हो सकती है तो गैर मुस्लिम बोर्ड पे क्यों नहीं हो सकता? गौरव जी, अनुराग जी, रिजवी जी, 3 पीपल। थैंक यू जी ने जब बिल पेश किया तो शुरुआत शेर से की और जब ख़त्म किया तो शेर पे ही ख़त्म किया। मैं उनके नाम जो है कि ऐसी कातिल है चलाती है छुरी धार के साथ, ऐसी कातिल है चलाती है छुरी धार के आराम से साथ। पढ़िए। आज बैठे हैं किरण, आज बैठे हैं किरण ऐसी ही सरकार के साथ, और कत्ल करती है सफाई से कि ऐसे जैसे खुद ही मकतूल हो जैसे गुनहगार के साथ। मैं पूरी जिम्मेदारी से गौरव भाटिया की मौजूदगी में ये कह रहा हूँ कि तारीख़ ने दर्ज कर लिया कि इतना बड़ा डाका, इतना बड़ा हमला पूरी तारीख़ में कभी न किया गया होगा जितना आज किया गया। खुल्लम खुल्ला वक्फ की ज़मीन को सरकारी ज़मीन बता करके, एजेंसियों की ज़मीन बता करके खुल्लम खुल्ला आज ये ऐलान किया गया कि ये हमारा है। एक तरफ सरकार ने ये कहा कि ये सब ज़मीन हम ले लेंगे जो वक्फ की है, जो वक्फ क्लेम करता है, और दूसरी तरफ लॉलीपॉप ये दे रहे हैं कि हम तो मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। ये दोहरी बात, और ये समझ रहे हैं कि इस बात को कोई समझ नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सामने किसको रखते हैं? पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, बोहरी मुसलमान, खोजे मुसलमान। अरे जब उनके पास कुछ आ रहा हूं गौरव जी। नहीं, एक मिनट भाटिया 10 सेकंड्स, 10 जी, एक मिनट, 10 सेकंड्स कमिंग। बोलिए। एक मिनट, मैं 30 मिनट चुप रहा। सवाल यह है कि जब सब आप ले लेंगे तो इनको देंगे क्या? बचेगा क्या? क्लेम खत्म हो जाएगा। और आ जाइए, आप बताइए कि आप कह रहे हो कि मुसलमानों का कुछ भला नहीं हो सका। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पुलिस चोर को पकड़े और उसमें से माल बरामद करे, माल मालिक को न दे, खुद ही रख ले और चोर को आज़ाद कर दे। ये वो काम करने जा रहे हैं। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी सरकार वक्फ में सुधार करेगी तो वक्फ गरीबों को मिलेगा। वक्फ वाकई जो वाकिफ की मंशा है उसके तहत उसका काम होगा, लेकिन इनकी मंशा साफ क्या है इनकी मंशा? क्लियर कीजिए, जवाब लेते हैं। मंशा ये है, क्या है? ये कानून ला करके जो वक्फ ने क्लेम किया है, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट पार्लियामेंट पे हो, चाहे एयरपोर्ट पे हो, मैं ये कहीं भी हो, वो सब ले लें। मैं ये नहीं जानता। आपको पार्लियामेंट पे कब्जा करना। आप जब जानते नहीं तो क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आप जब जानते नहीं तो क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, नहीं, आपको संसद पे कब्जा करना है। नहीं, आपको एयरपोर्ट पे कब्जा करना है। जब आपको कब्जा नहीं करना, वही तो चाह रहे हैं वो।